2 कदम आगे बढ़ेगी। 2 कदम नहीं बढ़ के उन्होंने 1 कदम रखा है। जो 18 तारीख दी थी ट्यूबवेलों को 6 घंटे बिजली देने की, जिला कलेक्टर महोदय के सामने बात हुई थी। भारद्वाज जी अधीक्षण अभियंता एसी हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं 18 तारीख से 6 घंटे बिजली दे दूंगा। अब वो 20 का कह रहे हैं। और आज तक सिंचाई विभाग ये कह रहा था कि हम सिर्फ पीने का ही पानी देंगे। उनके भी 2 अधिकारी एसी आए हुए हैं और एक एसी साहब गोयल साहब है, उनके पास चीफ का चार्ज भी इंजीनियर का। तो उनकी ऊपर अधिकारियों से और से बातचीत होने के बाद ऊपर से उनको परमिशन मिली है कि 4 दिन दे सकते। वो 4 दिन से तो नहर नहीं चलेगी। अगर 3.5 रोजा ही दो तो कम से कम 10 दिन चलानी पड़ेगी। 2 दिन नहर भरने में लग जाएंगे और 4-4 दिन आप पानी दोगे तो माइनर में भी कम से कम 12-13 घंटे माइनर को भरने के लिए पानी चाहिए। तो 10 दिन आप दो। वो कह रहे हैं हमें तो 4 दिन की अभी परमिशन मिली है। तो हमारी इसी पे ये बातचीत होती गई। ये टाइम जो लगा है, अधिकारियों ने ऊपर भी बात की है, अतिरिक्त कलेक्टर भी आए हुए हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, वो उन सब अधिकारियों ने ऊपर के अधिकारियों से भी बात की। लेकिन ऊपर वाले जो इनको आश्वासन दे रहे हैं वो यहीं तक का है। उन्होंने कहा साहब आप बोलो, हम क्या बोले? बोलना तो आपको है, हम तो आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि आप पानी दे दें, बिजली दे दें, बाकी मुद्दों पे एसडीएम साहब के साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारी फसल जल रही है, फसल बचाओ कैसे ही करो। अधिकारियों ने ईमानदारी से बात की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फैसला ऊपर वाले करते हैं, जयपुर वाले करते हैं। जयपुर वाले आगे दूसरा कदम रखने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके लिए हमारे पास शिवाय आंदोलन को जारी रखने के दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम आए हैं फसल बचाने की मांग को लेकर आए, दोनों क्षेत्रों में, ट्यूबवेल और नहरी क्षेत्र में। वो आश्वासन सरकार जिस दिन देगी उस दिन मानेंगे कि हमारे दोनों क्षेत्र की किसानों की फसलें बचेगी। तो इसको स्थायी बढ़ाव रखने की आप सब साथियों की सहमति है क्या? सबकी है। यही एक रास्ता है अपने पास। प्रजातंत्र के अंदर गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के पाले में फैसला लेने का पावर रखते हैं। फैसला उनको लेना है, लेकिन थोड़ी तपस्या अपने को और करनी पड़ेगी। कल 19 तारीख से विधानसभा भी शुरू हो रही है। विपक्ष के जो नेता हैं उनसे डॉक्टर साहब की बातचीत हुई है, ये बताएंगे। उन्होंने भी यहां भरी है, चोटासरा जी ने भरी है, विपक्ष के नेता जूली साहब हैं उन्होंने भरी है, और दूसरे विधायक हैं जो अपने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र से गए हैं या दूसरी इलाके से गए हैं। बुढ़ानिया जी तारानगर से हैं, चाचार साहब नौर से हैं। तो उन सबने यहां भरी है कि विधानसभा में हम सरकार के सामने ये पानी का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार फैसला करे, किसान की फसल बचाए। अब
हमारी अकेलों की लड़ाई नहीं रहेगी, हमारे नेता भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। नेताओं की जबान में ताकत तो तब रहेगी जब हम लड़ाई के मैदान में लगातार रहेंगे। अगर उठ गए तो फिर तो सरकार कहेगी किसान संतुष्ट है, आप बेवजह ही ये मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, आप लगातार जिस जगह हम बैठे हैं इस जगह रोजाना आए, 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा किसान साथी यहां रुके, सर जितने ज्यादा गिनाएंगे ताकत अपनी उतनी ज्यादा मजबूत होकर के सरकार तक ये संदेश लेके जाएगी कि जब तक पानी नहीं देंगे, जब तक बिजली नहीं देंगे, तब तक किसान हटने वाले नहीं है। किसान लड़ेंगे और उसके लिए जिम्मेवार अगर होगा कोई तो वो राजस्थान की सरकार होगी। ये जो बातचीत हुई है उसका मोटा मोटी नतीजा ये है और उम्मीद करता हूं कि आप सारे साथी मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अब बहुत ज्यादा समय शायद ना लगे, भरोसा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद सरकार की हरकत से, सक्रियता से ये लग रही है कि ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जितना लगे उतने के लिए हम तैयार है और ये धरना अपना पड़ाव जारी रखेंगे, अपनी मांगों के लिए अपन डटे रहेंगे। यही कहते हुए आप सब किसान साथियों ने मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, इसके लिए आप सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लाइट का बताया नहीं, बता दिया मैंने। लाइट वालों ने कलेक्टर महोदया के यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसमें 18 तारीख का कहा था और 20 का कह रहे हैं, तो हम भरोसा किस पे करें? भरोसा तो लिखित में दे और लिखित में देने के बाद सिर्फ वो कागज से नहीं, नहर में तो पानी चल पड़े और कुओं पे लाइट चल पड़े और वहां से समाचार आए कि ये दोनों काम हो गए, तब मानेंगे कि वास्तव में सरकार ने वायदा किया है वो सच्चा है, और तब उठेंगे आप। नहीं तो फिर घर जाने का, ये गिद्दे झड़का के जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने इस आंदोलन को जारी रखना है, ये आप सब साथियों की राय है और इसको मजबूती से आप लागू करेंगे और कोशिश करें आप। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस जगह रात को भी ज्यादा लोग रुकें और दिन में जो वहां गांव जाए वो 10 लोगों को साथ लेके आए और ज्यादा लोग आए। यही अपने पास एक रास्ता है और इस रास्ते पे अपन धीरजाई रख के धीरे से चलेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, नहीं होने का कोई कारण नहीं, ये भरोसा। इसलिए यही बात आपसे निवेदन करनी थी, जिसके लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि बातचीत क्या हुई है, सुने और दूसरा फैसला। तो ये बताते हुए इस भरोसे के साथ आप संजीदगी से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, मजबूती रखेंगे, ताकत दिखाएंगे और लड़ाई को जीत के जाएंगे। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।